हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कि साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और इसे साइलेंट किलर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसके सिम्टम्स काफ़ी लंबे समय तक दिखाई नहीं पड़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, और कौन सी ऐसी स्टेज होती है जब आपको डॉक्टर को दिखाना होता है और टेस्ट कराने होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आपको कौन कौन सी घातक बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो, और सबसे पहले बात करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो हार्ट होता है उसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। इसके लिए ब्लड वेसल्स ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। अब जब ब्लड वेसल से होकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है तो ये ब्लड वेसल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब किन्हीं कारणों की वजह से ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना या हाइपरटेंशन। देखिए, सामान्य व्यक्ति में अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो 130 से 140 mmHg सिस्टोलिक और 80 से 90 mmHg डायसिस्टोलिक होता है। ये सामान्य रेंज होती है। अब ब्लड प्रेशर अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कहते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लंबे समय तक कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो उनके अनुसार 46% जो वयस्क लोग हैं दुनिया में, उनको यही नहीं पता होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो ऐसे में सिम्टम्स पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मान के चलिए 180/120 mmHg हो जाता है, तब व्यक्ति को इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो भी जान लेते हैं। तो सर दर्द होना, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से खून आना, तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो अब जानते हैं हाइपरटेंसिव यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या कारण होते हैं। तो हाइपरटेंसिव दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंसिव और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंसिव। तो दोनों के कारण अलग होते हैं। तो पहले जानते हैं कि जो प्राइमरी हाइपरटेंसिव होता है उसके क्या कारण होते हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है आपकी जीवन शैली और आपका खान पान। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो आपको ये प्राइमरी हाइपरटेंसिव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंसिव की बात करें तो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण होता है आपके शरीर में पहले से कोई बीमारी होना, और उस बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। जैसे कि आपकी थायराइड बढ़ गई हो, या आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, या एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर हो गया हो, अधिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हों, या कुछ लोगों में ये आनुवंशिक बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लंबे समय तक हाई रहता है और आप उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराते हो, तो आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या इसके अलावा हार्ट फेलियर की भी दिक्कत हो सकती है, या स्ट्रोक हो सकता है। तो ये कुछ गंभीर समस्याएं हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपको हो सकती हैं। तो बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है। तो देखिए, जिस भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, डॉक्टर रेगुलर डायग्नोसिस करते हैं, उसके बेसिस पर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं उनको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, मेटोप्रोलोल, एटनेलॉल जैसी कुछ मुख्य दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।